नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज हम लोग का टॉपिक है योजना एवं कार्यक्रम। दोस्तों 2019-20 के दौरान यानी कि पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित 90 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू तक देखिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको PDF प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित आज का पहला प्रश्न, प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? प्रज्ञान भारती योजना असम द्वारा शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू किया है? केरल ने। डी ऑप्शन होगा केरल। किस राज्य में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा ऑनलाइन बिल भुगतान करने के लिए प्रेरित करना है। किस राज्य द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जाएगी? इसका आंसर होगा राजस्थान। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान द्वारा शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है गरीबों को रियायती दर पर दोनों वक्त शुद्ध भोजन उपलब्ध कराना। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस राज्य में कुम्हार सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है? इसका आंसर होगा राजस्थान में। बी ऑप्शन राजस्थान। किस राज्य ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू की है? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। सी ऑप्शन। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को ऑडियो और वीडियो गतिविधियों के साथ साथ SMS और WhatsApp के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा। प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, इसको यदि हिंदी में इस रूप में दिया जा सकता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एकटू खेलो एकटू पढ़ो। एकटू खेलो एकटू पढ़ो। लिटिल प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, इसी का जो अनुवाद है वहां के क्षेत्रीय भाषा में एकटू खेलो एकटू पढ़ो। यदि आपसे ये पूछा जाए एकटू खेलो एकटू पढ़ो शिक्षा योजना या योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू किया गया है? किस राज्य द्वारा? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन। शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर होगा झारखंड। डी ऑप्शन। इस योजना का नाम है, शहरी गरीबों के लिए जो रोजगार गारंटी योजना झारखंड द्वारा शुरू किया गया है, उस योजना का नाम भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे सीधा वो योजना का भी पूछा जा सकता है कि ये योजना किसने शुरू किया है। तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक रोजगार योजना। मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक रोजगार योजना। इसके तहत शहरी और कुशल श्रमिकों को 100 दिनों का रोजगार का गारंटी प्रदान किया जाएगा। जिस तरह की मनरेगा में मनरेगा जो शुरू किया गया केंद्र सरकार द्वारा और पूरे देश में संचालित है, उसमें जैसे कि ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण और कुशल श्रमिकों को दिया जाता है 100 दिन का रोजगार गारंटी, उसी तरह इस योजना के तहत शहरी और कुशल श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार गारंटी प्रदान किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा मिजोरम। डी ऑप्शन। हाल ही में 20 जून से शुरू होने वाली विशाल ग्रामीण कार्य योजना का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस अभियान का उद्देश्य वापस आए प्रवासी श्रमिक तथा अन्य ग्रामीणों को सशक्त बनाना तथा उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
यह भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह योजना 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया गया। निम्न में से किसने सरल नामक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना शुरू की है? इसका आंसर होगा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। इसका लाभ ऐसे महिला निम्न आय वाले लोग को मिल सकेगा जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम हो, और इसके तहत अधिकतम 35 लाख रुपए तक का होम लोन लिया जा सकेगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू किया है? फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम किसके साथ शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर जो है तमिलनाडु के करूर में है, और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी करूर वैश्य बैंक की। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, ए आंसर होगा। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर होगा हैदराबाद, डी ऑप्शन। स्त्री का क्या तात्पर्य है? शी ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। किस राज्य द्वारा बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन। सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ये हमारे कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं। किस राज्य में जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की गई है? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश होगा। पंचवटी योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? हिमाचल प्रदेश द्वारा, बी ऑप्शन होगा। किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की गई? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 45 लाख घरों में से 20 लाख घरों को नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी प्रदान की? इसका आंसर होगा ओडिशा, बी ऑप्शन। भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे भारतीयों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वदेश योजना। यहां देखिए ये वाला शो नहीं होगा क्योंकि अंग्रेजी में जो है SWADES, ये स्वदेश योजना है। इस स्वदेश का तात्पर्य है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। यही योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अपने ठप पड़े काम को फिर से शुरू करने के लिए किफायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया, सी आंसर होगा। ये हमारे पर्यावरण मंत्री हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वनावरण को बढ़ाना है। थैंक्स मॉम
नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहां शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा किसानों की मदद करना है। खाद्य वन परियोजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? इसका आंसर होगा केरल, सी ऑप्शन। जनजातीय लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश, सी आंसर होगा। शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा। FIR आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश द्वारा 11 मई 2020 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 23 पुलिस स्टेशनों में इसे प्रारंभ किया गया है। मातृ समृष्टि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। देश के भूजल स्तर को ऊपर उठाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अटल भूजल योजना। सुपोषित मां अभियान कहां से शुरू किया गया है? सुपोषित मां अभियान कोटा से शुरू किया गया है, राजस्थान के कोटा से। मातृ समृष्टि योजना पश्चिम बंगाल ने किस लिए शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंजर भूमि के इस्तेमाल के लिए। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 25 अक्टूबर 2019 को धनतेरस के अवसर पर प्रारंभ किया गया। इसमें बालिका शिशु के जन्म पर प्रत्येक परिवार को 15,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। निक्षय पोषण योजना का संबंध किस रोग से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टीबी यानी कि क्षय रोग। अप्रैल 2018 में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है टीबी रोगियों को पोषाहार मुहैया कराना, और ये डीबीटी योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट योजना है। उपचार अवधि के दौरान 500 रुपये प्रति माह जो है डायरेक्ट रोगी के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। सितंबर 2019 तक 26 लाख लाभार्थियों के खाते में जो है 727 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, लगभग 17,80,000। दूसरे स्थान पर 12,52,000 है मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है और चौथा राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने रोजगार सृजन योजना शुरू करने की घोषणा की है? बिहार। किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत देश के 100% आबादी को मुफ्त इलाज की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ई लर्निंग सामग्री में योगदान देने के लिए 22 अप्रैल 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कौन सी योजना शुरू की गई? विद्यादान 2.0, बी आंसर होगा। विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने हेतु कौन सा राज्य जनवरी 2020 में अरुंधति गोल्ड स्कीम लागू करने जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम।
इस स्कीम के तहत विवाहित जोड़े को सोने खरीदने के लिए 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और इसमें कंडीशन यह है कि दुल्हन और उसके पिता की आयु 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही वर और वधु जो है वयस्क होने चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग कितने मुफ्त सिलेंडर वितरित किए गए हैं? इसका आंसर होगा 7 करोड़, बी ऑप्शन। 21 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की कि 6.8 करोड़ से अधिक सिलेंडर बढ़ चुके हैं। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 2019 को। किस राज्य में हाल ही में मोदी सरकार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिशा में गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर, यानी कि 2 अक्टूबर 2019 को। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालय और अस्पताल आने वाले लोगों को सम्मान के साथ सेवा उपलब्ध कराना है। राज्य के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक तथा विभागीय मंत्री समय समय पर लोगों को फोन कर उनको मिली सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर ही कर्मचारियों की रैंकिंग निर्धारित होगी और उन्हें प्रोन्नति दी जाएगी। कार्यक्रम शुभारंभ के दिन मुख्यमंत्री ने 7 जिलों के 7 लोगों को फोन कर सरकारी अस्पतालों में उपचार की स्थिति तथा पुलिस स्टेशनों में सेवा की स्थिति के बारे में राय मांगी। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम सितंबर 2019 में कहां लॉन्च किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का क्रियान्वयन अक्टूबर 2019 तक किस राज्य में शुरू नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा तेलंगाना और उड़ीसा, सी और डी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 में हुई और सितंबर 2019 तक इसके लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है और इसके तहत जो है, इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 4,000 करोड़ से अधिक राशि का हस्तांतरण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 7वां। इस योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 1 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र, बिहार का स्थान 7वां है, जहां की लाभार्थियों की संख्या 5,42,000 से अधिक है। सोलर फेंस फार्मलैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु द्वारा। केंद्र सरकार ने 20 मई 2020 को योग्य एमएसएमई तथा इच्छुक कर्जदारों को कितने तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 लाख करोड़ रुपए। 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की गई है? ऑप्शन सी आंसर होगा 20 रुपए। एमपी लैट्स को अप्रैल 2020 में कितने वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया? 2 वर्ष के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई मार्केट के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेजॉन। महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख रुपए तक ऋण माफी की अपनी योजना को क्या नाम दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा ज्योतिबा फुले योजना। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम बीजारोपण कार्यक्रम नवंबर 2019 तक निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ नहीं किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। नवंबर के अंत तक इस कार्यक्रम के तहत 3.8 लाख कृत्रिम बीजारोपण का कार्य किया जा चुका था।
हाल ही में प्रधानमंत्री वन धन योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में 30-31 अक्टूबर 2019 के बीच यह संपन्न हुआ। सितंबर 2019 में किस नाम से निर्यात साख बीमा स्कीम का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्विक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित समय से पूर्व ही किस तिथि को पूरा कर लिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 सितंबर 2019 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है 31 मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य था, जो कि समय से पहले ही पूरा कर लिया गया। 7 सितंबर 2019 को 8 करोड़वां कनेक्शन मोदी जी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक कार्यक्रम में एक लाभार्थी को प्रदान किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सर्वाधिक एलपीजी कनेक्शन किस राज्य में दिए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जो है एलपीजी कनेक्शन उत्तर प्रदेश में दिए गए, लगभग 1 करोड़ 48 लाख। दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल का है, तीसरा स्थान बिहार का है और चौथा स्थान मध्य प्रदेश का है। बिहार में कुल 85.7 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए गए, यानी 85,70,000। दूसरे स्थान पर जो पश्चिम बंगाल है वहाँ 89 लाख, 89 लाख। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1 करोड़ 48 लाख कनेक्शन दिए गए इसके तहत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निम्न में से किस राज्य में सबसे कम एलपीजी कनेक्शन दिए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सबसे कम लाभार्थी जो हैं एलपीजी कनेक्शन का गोवा में हैं, जिन्हें कि मात्र सितंबर 2019 तक गोवा में मात्र 1082 कनेक्शन दिए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम एलपीजी कनेक्शन दिए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। इस योजना के तहत चंडीगढ़ में मात्र 88 कनेक्शन वितरित किए गए। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है चंडीगढ़, और सबसे अधिक दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो है कनेक्शन दिए गए दिल्ली में 77,000 से अधिक लाभार्थी को कनेक्शन दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कब तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटने का लक्ष्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 31 मार्च 2020 तक, जिसे कि समय से पहले ही 7 सितंबर 2019 को ही पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों में एसटी/एससी की भागीदारी कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लगभग 40%। 7 सितंबर 2019 को 8 करोड़वां कनेक्शन दिया गया। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में पहला कनेक्शन दिया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में कितना व्यय अनुमानित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 80,250 करोड़ रुपए। और यह जो है तीसरा चरण की अवधि है 2019-20 से 2024-25 तक, और इसमें देश के लगभग 1.25 लाख किलोमीटर लंबी सड़क को मजबूती करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितनी लागत अनुमानित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 20,050 करोड़ रुपए। और यह लागत जो है 5 वर्ष के लिए है, 2020-21 से 2024-25 के लिए। निम्न में से किसने 26 मई 2020 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना शुरू किया है? एलआईसी ने 26 मई 2020 से 31 मार्च 2023 के लिए शुरू किया है। किस राज्य ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट लागू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इसके तहत राज्य में 800 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर
औषधीय पौधे जैसे कि नीम, पीपल, सहजन आदि का रोपण किया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग कितने मुफ्त सिलेंडर वितरित किए गए हैं? इसका आंसर होगा 7 करोड़, बी ऑप्शन। 21 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की कि 6.8 करोड़ से अधिक सिलेंडर बढ़ चुके हैं। यूएनएड ने भारत की पहल परियोजना के लिए कितनी राशि प्रदान की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, $3 मिलियन। 1 मई 2020 को वन नेशन वन कार्ड के तहत जोड़े गए 5 राज्यों के शासित प्रदेशों में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। इसके तहत जो 5 राज्य के शासित प्रदेश शामिल किए गए वे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। 20 मई 2020 को आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितनी पहुंच गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 करोड़। 1 करोड़वें लाभार्थी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन पर वार्ता की। 2018 में शुरू इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। मेक इन इंडिया और स्वदेशीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना द्वारा कितनी राशि के 3 मुख्य योजनाओं को स्थगित करने की घोषणा मई 2020 में की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 8,000 करोड़ रुपए। मई 2020 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूर्ण होने तक इससे कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 करोड़ से अधिक। झारखंड सरकार ने मनरेगा कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने के लिए 3 योजनाएं शुरू की है। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोतो हो खेल विकास योजना, ये तीनों योजनाएं शामिल हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। किस राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार हेतु योजना शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। निम्न में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल प्रारंभ किया है? राजस्थान। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 मार्च 2020 से। और ये दूसरा चरण 5 वर्ष के लिए शुरू किया गया है और इसमें कुल 1,40,881 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल सतरंग, युवा हब तथा प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने 12 मार्च 2020 को। मेक इन इंडिया पहल के तहत हाल ही में कितने चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन योजना को मंजूरी प्रदान की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। और इस पर कुल लागत जो है 400 करोड़ रुपए पड़ेगी। इसका मतलब है कि प्रत्येक चिकित्सा उपकरण पार्क पर 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह मंजूरी प्रदान की गई 22 मार्च 2020 को। और ये 4 चिकित्सा उपकरण पार्क किन किन राज्यों में प्रस्तावित हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, यानी कि चारों जो है साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हाल ही में कितने सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3, जिसमें पहला जो है परम शिवाय नाम है, IIT BHU में स्थापित किया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक समेकन योजना कब से लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2020 से। इस बैंक समेकन योजना के तहत 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक के रूप में तब्दील किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर। महिलाओं के कौशल विकास के लिए डीजी पाइवट कार्यक्रम निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गूगल इंडिया। 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों में क्रियान्वित की जाने वाली अटल भूजल योजना पर कितने करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 6000 करोड़ रुपए। 7 राज्यों के चुनिंदा 78 जिलों के 8350 गांव में यह क्रियान्वित किया जाएगा। 6000 करोड़ रुपए व्यय अनुमानित है, जिसमें आधी राशि विश्व बैंक के ऋण द्वारा और आधी राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 19 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में, राष्ट्रीय मृदा कार्ड दिवस के अवसर पर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण कब क्रियान्वित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2020-21 से 2024-25 5 वर्षों के लिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण में ग्राम पंचायतों को ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3 लाख रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में कुल कितना परिव्यय अनुमानित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1,40,881 करोड़ रुपए। निगाह योजना किस राज्य ने शुरू किया है? निगाह योजना को हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है, उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करने के लिए जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू किया है? डेयरी क्षेत्र के लिए सी आंसर होगा।